भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता FTA विश्व व्यापार के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। 18 वर्षों के लंबे इंतजार और गहन वार्ताओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। ये समझौता ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता है और कई देश नए व्यापारिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक डील के माध्यम से भारत और यूरोप ने न केवल अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया है, बल्कि एक ऐसा बाजार तैयार किया है जो दुनिया की कुल GDP का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करता है। इस समझौते के प्रमुख बिंदुओं और व्यापक असर पर नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने यूरोपीय संघ के 90% से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क कम या खत्म कर दिया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। इस समझौते के प्रमुख बिंदुओं और व्यापक असर पर नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने यूरोपीय संघ के 90% से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क कम या खत्म कर दिया है। विशेष रूप से यूरोपीय कारों पर लगने वाले 110% शुल्क को घटाकर केवल 10% कर दिया गया है, 2.5 लाख वाहनों के सालाना कोटा के तहत। इसके अलावा वाइन, स्पिरिट, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स पर भी टैरिफ में भारी कटौती की गई है। बदले में भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में करीब 99.5% उत्पादों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत के कपड़ा, रत्न आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पादों के निर्यात में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। ये समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। शिखर वार्ता के दौरान एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, साइबर सुरक्षा और हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत उसकी डिफेंस सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख साझेदार बने। समझौते में मोबिलिटी फ्रेमवर्क को भी अंतिम रूप दिया गया है। इससे भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में वीजा नियम सरल होंगे। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ भारतीय छात्रों के लिए अनकैप्ड मोबिलिटी, बिना सीमा के आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध है, जो भविष्य की तकनीक और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने भारत के ग्रीन ट्रांजिशन और उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमों के लिए 500 मिलियन यूरो की सहायता की घोषणा की है। साथ ही एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। भविष्य की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत, यूरोपीय संघ ने स्वीकार किया है कि भारत की तेज विकास दर और विशाल बाजार उसे एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। भले ही भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों से कम हो, लेकिन अर्थव्यवस्था का कुल आकार और 1.4 अरब लोगों की उपभोक्ता शक्ति यूरोप के लिए निवेश का सबसे बड़ा केंद्र है। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2004 से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को एक नए शिखर पर ले जाता है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी और उसके तुरंत बाद इस डील का फाइनल होना ये दर्शाता है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक बाजार अब एक दूसरे के भाग्य के साथ जुड़ चुके हैं। यह समझौता आने वाले 5 वर्षों के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करता है जो न केवल दोनों क्षेत्रों में समृद्धि लाएगा, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।